समुद्र मंथन यानी के क्षीर सागर मंथन कहाँ हुआ था? मेरे हिसाब से भगवान विष्णु जी का कूर्म अवतार इस धरती के किसी और डायमेंशन में हुआ था और ये समुद्र मंथन भी उसी डायमेंशन में हुआ होगा, क्योंकि पहली बात तो क्षीर सागर मंथन कहाँ हुआ था ये किसी को नहीं पता, और दूसरी बात क्षीर सागर का मतलब है द ओशन ऑफ मिल्क यानी के दूध का समंदर। तो दोस्तों, इस समय ओशन ऑफ मिल्क हमारी धरती पर कहाँ है और इस मंथन के दौरान कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ और फाइनली इस समुद्र मंथन से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दशावतार सीरीज का तीसरा पार्ट समुद्र मंथन से जुड़ी कई सारे सवालों के जवाब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये समुद्र मंथन आपके सोचने का तरीका बदल दे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वो समय था सृष्टि के शुरुआत का यानी के सतयुग। सतयुग के शुरुआत में महर्षि दुर्वासा स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने गए हुए थे, लेकिन इंद्रदेव उस समय एक बहुत बड़े राक्षस का अंत करके आए थे और वे उस समय भी उसी जोश और अभिमान में थे। जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को फूलों का माला भेंट स्वरूप दिया था तो इंद्रदेव ने उस माला को अपने वाहन ऐरावत को पहना दिए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद ये माला ऐरावत के पैरों तले गिर गया। ये दृश्य देखने के बाद दुर्वासा महर्षि क्रोधित हो उठे और अपना अपमान होते देख इंद्रदेव के साथ सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि जिस धन संपदा के अभिमान के कारण तुम मेरा अपमान किए हो वही धन संपदा तुमसे छिन जाएगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग और पूरा संसार स्त्रीहीन हो गया। ऐश्वर्य, धन और वैभव की कमी के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो इसके बाद से ही देवताओं और राक्षसों में जब भी युद्ध होता था तो देवताओं की हार होते जा रही थी और देवताओं के मुताबिक राक्षसों की संख्या 2 गुनी हो गई थी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मदद के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु जी ने इस समस्या का हल निकालने के लिए क्षीर सागर मंथन से निकलने वाली अमृत के बारे में बताया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अकेले समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने मना कर दिया क्योंकि वे देवताओं की छल से भली भांति अवगत थे, लेकिन अमृत की बात सुनकर वे मान गए। देवताओं और असुरों के मध्य एक समझौता हुआ था कि जो भी रत्न सामग्री समुद्र से प्राप्त होगी वो देवताओं और असुरों में बराबर से बांट दी जाएगी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि इतने बड़े समुद्र का मंथन आखिर किया कैसे जाए। इस समस्या का समाधान भी भगवान विष्णु जी ने ही दिया। विष्णु जी के आदेश पर गरुड़ देव ने मंदराचल पर्वत को अपने पंजों से उठाकर समुद्र में रख दिया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह पर्वत से लपेटकर मंथन शुरू किया गया। राक्षस कुल वासुकी के मुख की ओर थे और देवता सब पूंछ की ओर। समुद्र मंथन कोई आसान काम नहीं था, सभी लोग अपने लिमिट्स को पुश कर रहे थे। इसी दौरान नीचे सही से बेस ना होने के कारण मंदराचल पर्वत स्लिप होकर नीचे उतर गया। मंदराचल पर्वत का नीचे का भाग फ्लैट होने के कारण पर्वत एक परफेक्ट सर्किल में रोटेट नहीं हो पा रहा था। इसके लिए एक पॉइंट टिप की आवश्यकता थी, लेकिन यदि उस समय किसी पॉइंट टिप का निर्माण भी किए होते तो मंदराचल पर्वत के डिसबैलेंस होने पर पॉइंट के टूटने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए कोई एक कॉन्शियसनेस वाला जीव बैलेंस करके रखे तो ही यह मंथन संभव है, यानी कि अगर पर्वत राइट साइड झुके तो राइट साइड से लिफ्ट करके बैलेंस करे। तो इसके लिए समुद्र में रहने वाला सबसे टफ एंड स्ट्रॉन्ग जीव केवल टॉर्टोइस है, यानी कि कछुआ। तभी भगवान विष्णु जी ने एक टॉर्टोइस के अवतार को अपना पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस दिए और यही अवतार भगवान विष्णु जी का कूर्म अवतार कहलाया। और तब वह टॉर्टोइस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रख लिया, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु को हलाहल के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन वे देवताओं को केवल अमृत के बारे में ही क्यों बताए? वो इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करे तो एनर्जी लेवल्स काफी हाई होती हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत ही पावरफुल पॉइजन था, जिसके महक से ही सारे लोग बेहोश होने लगे। समझौता के अनुसार इस हलाहल को देवताओं और असुरों में बराबर से बांटकर ग्रहण करना था, लेकिन देवताओं और असुरों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि
इस विष को सहन कर सके। तब विष्णु जी के कहने पर सभी देवता और असुरों ने मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ तो है ही भोले, वे इस सृष्टि के कल्याण के लिए विष पान करने के लिए तैयार हो गए और उस विष को ग्रहण कर लिया। लेकिन उस हलाहल के विष को भगवान शिव भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी शक्ति रूपनी पार्वती देवी अपनी शक्तियों से उस हलाहल को शिव जी के कंठ में ही रोक दिया, जिसके बाद शिव जी का कंठ नीले रंग का हो गया और तभी से शिव जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस हलाहल विष पान के दौरान कुछ विष की बूंदें बच गई थी, जिसे कली पुरुष ने ग्रहण कर और भी शक्तिशाली बन गया। जी हाँ, हम उसी कली पुरुष की बात कर रहे हैं जो अभी के युग में यानी कि इस कलयुग में पूरी दुनिया में अधर्म का डंका बजा रखा है। जब कली का जन्म हुआ था तब कली के पास कोई शरीर नहीं था, वो एक अदृश्य दानव था। लेकिन हलाहल की कुछ बूंदों को ग्रहण करने के बाद वो और भी शक्तिशाली होता गया। कली पुरुष और कलयुग के बारे में एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी सतयुग के समुद्र मंथन को पूरा करते हैं। समुद्र मंथन में से निकलने वाली रत्नों में से कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया, उच्चैश्वर घोड़ा को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया, ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी। दोस्तों, ये वही संजीवनी है जो रामायण में हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। फिर इसके बाद निकला पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इसके बाद रंभा नामक अप्सरा निकली, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में रख लिया। फिर इसके बाद निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। फिर इसके बाद निकली वारुणी देवी अर्थात द गॉडेसेस ऑफ अल्कोहल, जिसे असुरों ने ले लिया। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे भगवान शिव ने धारण किया। और फाइनल में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले, जिसके बाद राक्षस और देवता लोग आपस में लड़ने लगे। तभी गरुड़ देव उस अमृत को लेकर आकाश में उड़ गए और उसी दौरान उस कलश में से कुछ बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरे थे। और तभी से इस क्षेत्र में हर 12 साल बाद किसी एक जगह पर कुंभ मेला होता है। कई लोगों का मानना है कि कुंभ मेले में स्नान करने से रोग और पापों से मुक्ति पाया जा सकता है। अमृत के लिए सभी लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था और तभी भगवान विष्णु ने मन को मोहित कर देने वाली मोहिनी अवतार धारण किए थे। ये अवतार इतना मोहित कर देने वाला था कि केवल राक्षस ही नहीं बल्कि सभी लोग मोहित हो गए थे और यहीं से मोहपद का शुरुआत हुआ था। और तभी मोहिनी राक्षसों से कहती है कि अगर मुझे पाना है तो तुम सब थोड़ा इंतजार करो, इस अमृत को मैं समानता से सभी में बांट दूंगी, लेकिन पहले आधा अमृत देवताओं को दे लेने के बाद बाकी का आधा और मैं दोनों तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा कहकर राक्षसों को मना लिया, जिसके बाद पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु केतु नाम का एक असुर ने अपना वेश बदलकर अमृत का ग्रहण कर लिया था, जिसके पश्चात विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। लेकिन राहु केतु ने अमृत का पान कर लिया था, इसी के कारण वो अमर हो चुका था, जिसके वजह से उसकी मृत्यु ना होकर 2 ग्रहों में परिवर्तित हो गया। उसका सिर वाला पार्ट राहु के नाम से जाना जाता है और शरीर वाला पार्ट केतु के नाम से। तो दोस्तों, ये तो था सतयुग का समुद्र मंथन। लेकिन ये समुद्र मंथन हमें क्या सिखाता है? दरअसल समुद्र को हमारे दिमाग के समान दिखाया गया है। मंदराचल पर्वत हमारी एकाग्रता को दर्शाता है। कछुआ अहंकार को हटाकर लक्ष्य पर फोकस करना सिखाता है। विष और मोहिनी विष को पीने वाले महादेव बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। मोहिनी यानी ध्यान का भटकना, जो हमारे लक्ष्य से दूर करता है। अमृत हमारा लक्ष्य यानी जीवन के सार को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये तो था सतयुग का समुद्र मंथन। मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। और इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।